हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दे स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स में तो जरूर पूछा जाता है, राइट। तो आइए इस वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को हम समझते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है, जिस पार्ट फर्स्ट में मैं आपके सामने काफी सारी बातें क्लियर करूंगा, राइट। आइए चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर हमें ये चैप्टर समझना है तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों की तरफ चलना पड़ेगा। जिन बेसिक बातों में सबसे पहले आती है डिमांड का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, मार्केट सप्लाई और इक्विलिब्रियम सिचुएशन। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिमांड के बारे में, राइट। डिमांड का मतलब क्या था? डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट। यानी कि एक कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटीज को एक कंज्यूमर या एक बायर खरीदने के लिए कैपेबल है और खरीदना चाहता है एट अ गिवन टाइम पीरियड और एट अ गिवन प्राइस, उसे बोला जाता है डिमांड, राइट। कि आप किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, राइट, उस टाइम पीरियड में उस कमोडिटी के जो भी प्राइस हैं, उस प्राइस में आप जितनी भी क्वांटिटीज को खरीद पाए, या फिर जितनी भी क्वांटिटीज को आप खरीदना चाहते थे, तो आप जितनी भी क्वांटिटीज को परचेस करते हो वो ही आपकी डिमांड बन जाती है, राइट। एक कंज्यूमर किसी गिवन टाइम पीरियड में उसी प्राइस में कितनी क्वांटिटीज को परचेस करता है, और एक कंज्यूमर उसी टाइम पीरियड में उससे थोड़े से कम प्राइस में जितनी भी क्वांटिटीज को परचेस करता है। तो सभी कंज्यूमर्स के लिए डिमांड अलग अलग होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिमांड का मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ क्वांटिटीज से होता है कि एक टाइम पीरियड में कोई भी कंज्यूमर जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को परचेस करता है वो उसकी डिमांड मानी जाती है, राइट। आगे चलते हैं सप्लाई के मीनिंग में। सप्लाई का मीनिंग क्या है? सप्लाई का मतलब है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर एट अ गिवन टाइम पीरियड अपनी जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को सोल्ड करने के लिए ऑफर कर रहा है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स ही उसके लिए क्या मानी जाएंगी? सप्लाई, राइट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स उसके पास अवेलेबल हैं, जिन नंबर ऑफ यूनिट्स को वो बेचने के लिए एट अ गिवन टाइम पीरियड और एट अ गिवन प्राइस, राइट, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को सोल्ड करने के लिए वो ऑफर कर रहा है, उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स ही उसके लिए क्या मानी जाएंगी? सप्लाई, राइट। डिमांड और सप्लाई, ये बातें जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं वो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में थी। अब हम डिस्कशन करते हैं मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बारे में। मार्केट डिमांड के अंदर क्या होगा? मार्केट डिमांड के अंदर एक सिंगल कंज्यूमर को कंसीडर नहीं किया जाता। मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेस करने के लिए कैपेबल है और परचेस करना चाहते हैं एट अ गिवन टाइम पीरियड और एट अ गिवन प्राइस, उसे हम लोग मार्केट डिमांड का नाम देते हैं, राइट। यानी कि एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सभी कंज्यूमर्स के थ्रू एक टाइम पीरियड में, राइट, उस टाइम पीरियड में वो लोग जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेस करते हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट डिमांड मानी जाती हैं। सिमिलरली मार्केट सप्लाई का भी मीनिंग क्या है कि मार्केट सप्लाई के अंदर जितने भी मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स हैं या फिर नंबर ऑफ सेलर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ सेलर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को सोल्ड करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, उनके पास जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, वो सारी की सारी नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट सप्लाई मानी जाती हैं, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर अभी तक आपने डिमांड को सेपरेटली समझा था और सप्लाई चैप्टर को भी सेपरेटली समझा था, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिमांड और सप्लाई को एक साथ समझेंगे, राइट। तो जब डिमांड और सप्लाई चैप्टर को एक साथ समझा जाएगा, तो उस केस में हमें समझना होगा कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी क्या होती है, राइट। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बायर परचेस करना चाहता है, उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स भी उसी कीमत पे ही एक प्रोड्यूसर या एक सेलर ऑफर कर रहा है बेचने के लिए। एक प्राइस डिसाइड कर दिए गए हैं कि इतनी कीमत पे एक बायर इतनी
नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करना चाहता है, मान लो 60 है, 70 है, 80 है, तो एक बायर 100 रुपीज पर यूनिट के रेट से अगर 100 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लिए कैपेबल भी है, तो उसी कीमत पे ही 100 रुपीज पे ही एक फर्म भी या प्रोड्यूसर भी या सेलर भी उतनी ही यानी 100 नंबर ऑफ यूनिट्स को सोल्ड करने के लिए ऑफर कर रही है, राइट। तो वो सिचुएशन मानी जाती है इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है। एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स इस प्राइस पे जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करना चाह रहे हैं, उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स एक सेलर भी केपेबल है उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स को उसी कीमत पे बेचने के लिए, उसके पास अवेलेबल है, वो आपको ऑफर कर रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आपको मेरे पास से 100 नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए तो मैं आपको 100 नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचने के लिए भी एग्री हूं और कैपेबल हूं, राइट। तो ये बातें क्या थी कि प्राइस डिटरमिनेशन वाले चैप्टर को समझने के लिए हमें डिमांड का मीनिंग क्लियर होना जरूरी था, सप्लाई का मीनिंग क्लियर होना जरूरी था, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई और इक्विलिब्रियम सिचुएशन का भी मीनिंग क्लियर होना जरूरी था। अब चलते हैं इस चैप्टर में, जिस चैप्टर में अगला टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि एक मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगी? मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब होती है जिस केस में, राइट, मार्केट डिमांड इक्वल होती है मार्केट सप्लाई के, राइट। यानी कि जिस कीमत पे मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर जिस कीमत पे जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को खरीदने के लायक हैं, उस कीमत पे ही सेलर भी उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचने का ऑफर कर रहा है, राइट। इसी चीज को समझाता हूं एक शेड्यूल के थ्रू, ध्यान से देखना। ये मैंने आपके सामने छोटा सा शेड्यूल बनाया है। हमने एक कमोडिटी को लिया है जिसका नाम है एक्स। एक्स के प्राइस 2 रुपए हैं, तो जब एक्स के प्राइस 2 रुपए थे तो मार्केट में एक्स की डिमांड अराइज हो रही है 100, लेकिन एक्स की सप्लाई सेलर ऑफर नहीं कर रहा इसको बेचने के लिए, यानी कि 2 रुपए पे लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि हम कोई प्रोडक्ट एक्स है उसके अगर प्राइस 2 रुपए पर यूनिट है तो मार्केट के अंदर उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड अराइज हो रही है, लेकिन सेलर ऑफर ही नहीं कर रहा। सेलर कह रहा है कि हम तो जी 2 रुपए पे आपको 20 यूनिट ही सिर्फ बेच सकते हैं, हम इससे ऊपर आपको यूनिट्स नहीं बेच सकते, राइट। क्योंकि सेलर को क्या हो रहा है, राइट, लॉस हो रहा हो, या फिर लॉस तो नहीं, या फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा हो, क्योंकि आप सप्लाई में जानते हैं कि सप्लाई चैप्टर के अंदर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब जब प्राइस बढ़ते हैं सेलर के थ्रू अपना ज्यादा माल बेचने की कोशिश की जाती है, वो ऑफर करता है कि वो ज्यादा से लेके ज्यादा माल मार्केट के अंदर निकाले कि ताकि वो जितना ज्यादा माल बेचेगा उससे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर भी डिमांड थोड़ी अराइज करेगा, तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड घटती है, राइट। तो प्राइस 2 रुपए थे, एक्स की डिमांड अराइज हो रही है 100, लेकिन सेलर के थ्रू सिर्फ उसकी 20 यूनिट्स ही बेचने के लिए ऑफर किया जा रहा है, राइट। यानी कि 80 यूनिट अभी भी उसके पास कम है। इस यहां पे अगर माइनस का 80 है तो इसका मतलब क्या है कि यहां 80 यूनिट की कमी है। लोग 100 यूनिट की डिमांड अराइज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसे सप्लाई हो सकती है 20 यूनिट की, तो अभी भी 80 यूनिट की कमी है। प्राइस 2 रुपए से 4 रुपए इंक्रीज हुए, तो जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं मार्केट के अंदर कंज्यूमर थोड़े कम हो गए, राइट। तो यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो अब उस एक्स के 2 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ जाने से उसकी यूनिट की डिमांड हो रही है मात्र 80, राइट। यानी कि वो 100 से 80 हो गई। तो जैसे ही 100 से 80 यूनिट हुई, सेलर भी अब केपेबल हो गया कि वो 20 यूनिट्स को ज्यादा बेचने के लिए एग्री है। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़े तो उसे लगेगा कि भाई प्राइस के बढ़ने से इन यूनिट्स पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। तो जैसे प्राइस बढ़े इस एक्स की डिमांड कम हुई, लेकिन एक्स की सप्लाई ज्यादा हो रही है, सेलर ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार है। यानी सेलर के पास अभी भी इनकी लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए 40 यूनिट्स की कमी है। अगर लोग 80 यूनिट्स की डिमांड अराइज कर रहे हैं तो सेलर को और 40 यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी। जैसी प्राइस 4 रुपए से 6 रुपए हुए, मार्केट में इसकी डिमांड और भी कम हो गई। अब डिमांड कितनी हो गई? 60 यूनिट की। तो जैसी प्राइस 4 रुपए से 6 रुपए हुए, डिमांड अराइज होती है 60 की, और सेलर भी 60 यूनिट्स को बेचने के लिए कैपेबल हो गया। यानी कि 6 रुपए की कीमत पे जितनी यूनिट्स को परचेज करने की बायर के थ्रू डिमांड अराइज हो रही है, उसी 6 रुपए की कीमत पे भी सेलर भी एग्री हो गया कि वो भी 60 यूनिट्स को बेच सकता है। वो भी 60 यूनिट्स को बेचने का ऑफर कर रहा है कि चलो जी ठीक है,
कि 6 रुपए की कीमत पे मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं, अगर वो 60 यूनिट को परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं भी 60 यूनिट को बेचने के लिए तैयार हूं, राइट। लेकिन जैसी प्राइस 6 रुपए से 8 रुपए हुए, अगेन 2 रुपए इंक्रीज हुए, तो मार्केट में धीरे धीरे डिमांड घटती जा रही है कंज्यूमर्स के थ्रू। अब उसकी डिमांड होगी 40 यूनिट की, तो जैसी 40 यूनिट की डिमांड हुई, सप्लाई इंक्रीज हो गई 80। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्राइस के बढ़ जाने से सेलर ज्यादा ऑफर कर रहा है अपना माल बेचने के लिए। सेलर अपना ज्यादा माल बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, क्योंकि फैक्ट बात है, वो जानता है कि भाई मेरे उन सभी यूनिट्स पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा, राइट। तो अब उसके पास क्या है कि आप तो 40 यूनिट्स की डिमांड राइज कर रहे हो, लेकिन वो 40 से ज्यादा 80 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, तो यानी कि अभी भी उसके पास 40 यूनिट ज्यादा अवेलेबल हैं। और प्राइस 8 रुपए से 10 रुपए हुए, अब डिमांड हो रही है मात्र 20 यूनिट की, तो कंज्यूमर्स के थ्रू तो डिमांड अराइज हो रही है 20 यूनिट की, लेकिन सेलर तैयार है 100 यूनिट को बेचने के लिए। तो अभी भी सेलर के पास 80 यूनिट्स अवेलेबल है, बची हुई हैं और फर्दर बेचने के लिए, राइट। तो आपने एक बात देखी, जब प्राइस 2 रुपए और 4 रुपए थे तो डिमांड की सिचुएशन क्या थी, एक्सेस। जब प्राइस 8 रुपए और 10 रुपए हुए तो सप्लाई की सिचुएशन क्या थी, एक्सेस। तो यानी कि जब प्राइस 2 रुपए और 4 रुपए थे तो उस केस में डिमांड ज्यादा अराइज हो रही थी, लेकिन सप्लाई कम थी, राइट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स थे वो ज्यादा माल खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन सेलर ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे प्राइस 8 से लेके 8 रुपए हुए, 10 रुपए हुए, तो अब क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो रही है, यानी कि सेलर ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार है, ज्यादा माल बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, कैपेबल है, लेकिन मार्केट में उसके क्या उतनी यूनिट्स की डिमांड अराइज नहीं हो रही। तो 6 रुपए की कीमत पे जितनी मार्केट में डिमांड अराइज हो रही है, सेलर भी उतना माल बेचने के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन मानी जाती है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक मार्केट के अंदर जो बायर्स होते हैं, वो बायर्स जितनी यूनिट्स को परचेज करना चाहते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स को उस कीमत पे सेलर भी बेचने के लिए तैयार है, राइट। अब इसी चीज को एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। यहां एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, यहां वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस, राइट। जब प्राइस 2 रुपए है, पहले समझते हैं डिमांड के सेंस में, फिर समझेंगे सप्लाई के सेंस में। जब प्राइस 2 रुपए थे तो डिमांड अराइज हो रही है 100। जब प्राइस 2 रुपए है, डिमांड अराइज हुई 100। जैसी प्राइस 2 रुपए से 4 रुपए इंक्रीज हुए, डिमांड थोड़ी कम हुई, डिमांड पहुंच गई 80 पे, राइट। तो ये यहां से लेके ऐसे करके ऊपर की तरफ चला, ठीक। जैसे ही प्राइस 6 रुपीज हुए, डिमांड अराइज हुई 60 की, तो अगेन ये डिमांड कर्व अगेन ऊपर की तरफ चला, राइट। जैसे ही प्राइस 8 रुपए हुए, डिमांड अराइज हुई 40 की, तो अगेन ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ चला। जैसे ही प्राइस 10 रुपीज हुए, डिमांड अराइज हुई 20 की, तो अगेन ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ चला। तो आप देख सकते हो कि ये डिमांड कर्व का जो स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग के पीछे रीजन क्या है, प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं और डिमांड घटती जा रही है। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और डिमांड हमारी घटती जा रही है, तो इसका स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब इसी चीज को समझेंगे सप्लाई के सेंस में। जब प्राइस 2 रुपए थे तो सप्लाई कितनी थी, 20। जैसी प्राइस 2 रुपए से 4 हुए, सप्लाई 40 हुई। तो ये सप्लाई कर्व इस डॉट से लेके इस डॉट की तरफ को आया। जैसी प्राइस 6 रुपए हुए तो 6 रुपए कीमत होने पे सप्लाई हो गई अब 60, यानी कि एक सेलर 60 यूनिट को बेचने के लिए तैयार है। तो ये सप्लाई कर्व ऐसे ऐसे करके तैयार हुआ। जैसी प्राइस 8 रुपए हुए तो 8 रुपए होने पे एक सेलर 80 यूनिट्स को बेचने के लिए तैयार है, तो इन डॉट को हमने मीट कर दिया। जैसी प्राइस 10 रुपए हुए तो सेलर 100 यूनिट को बेचने के लिए तैयार है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये तो हमारा सप्लाई कर्व जा रहा है और ये हमारा डिमांड कर्व है। तो सप्लाई कर्व का भी स्लोप अपवर्ड है और डिमांड कर्व का भी स्लोप अपवर्ड है। इस डॉट पे आके, इस डॉट को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि इस डॉट पे आके हम मार्केट की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि जब प्राइस 6 रुपए है तो 6 रुपए कीमत होने पे, राइट, 60 यूनिट्स को बेचा जा रहा है। तो जब प्राइस 6 रुपए है तो 6 रुपए हो जाने से 60 यूनिट्स को बायर भी खरीदने के लिए तैयार है और 60 यूनिट को सेलर भी बेचने के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन मानी जाएगी क्या, इक्विलिब्रियम सिचुएशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ध्यान से देखना इसी में ही
₹6 की कीमत है, तो ₹6 की कीमत पे ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हैं। जैसी कीमत ₹6 से और इंक्रीज होगी तो सेलर तो ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसी प्राइस बढ़े, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए, सेलर ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसी प्राइस ₹6 से ₹8 हुए तो सप्लाई इंक्रीज हुई। अब तुम खुद सोचो कि जैसी प्राइस ₹6 से ₹8 होंगे तो ₹6 से ₹8 होने का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जैसी प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, डिमांड कम होगी। तो जब अगर प्राइस ₹8 हो जाएंगे तो डिमांड डेफिनेटली हमारी कम हो जाएगी, राइट। तो प्राइस के बढ़ जाने से, राइट, हमारी डिमांड 60 से अगेन 40 यूनिट्स की तरफ को मूव करेगी। तो यानी कि हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग में होगा। लॉजिकली बात है, अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग में होता है तो यानी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग में होता है तो यानी कि डिमांड घट रही है। तो यानी कि डिमांड अब यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगी। तो जैसी सप्लाई बढ़ी तो डिमांड इस तरफ की तरफ पहुंची। तो यानी कि ये इस बात को शो करता है कि ये एक्सेस सप्लाई है और यहां डिमांड कम है। तो यहां सप्लाई बढ़ रही है और यहां डिमांड कम हो रही है। तो इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है एक्सेस सप्लाई का। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, excess supply refers to a situation when the quantity supplied is more than the quantity demand at the prevailing market price, and under this situation market price is more than equilibrium price। ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये जो प्राइस है ₹6, ओपी हम इसे नाम देते हैं ओपी। तो ये जो ओपी प्राइस है जो कि ₹6 हैं, ये ₹6 हमारे लिए इक्विलिब्रियम प्राइस माने जाएंगे। और एक्सेस सप्लाई के केस में मार्केट प्राइस ज्यादा हो रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो अब मार्केट प्राइस ₹6 से बढ़कर ₹8 हो गए, राइट। तो यानी कि प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए ओपी से लेके OP1 पे, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ओपी से लेके OP1 पे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड घटती है OQ से लेके OQ1 पे, और लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इसे हमने नाम दे दिया Q2 का। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगी OQ से लेके OQ1 पे, और लेकिन प्राइस के बढ़ने से सप्लाई राइज होगी OQ से लेके OQ2 की तरफ को। तो यानी कि सप्लाई यहां से लेके यहां तक पहुंच चुकी है। तो ये इसी बात को शो करता है कि ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। सिमिलरली इस चीज को हम समझते हैं एक्सेस डिमांड के साथ। हमारे प्राइस कितने थे, ₹6 थे। जैसे ही प्राइस ₹6 से ₹4 हुए तो प्राइस के घट जाने से अगेन अब डिमांड इंक्रीज होगी। तो डिमांड हमारी क्या हुई, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हम पहले इस वाले डॉट पे थे। तो जैसे ही प्राइस घटते हैं डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, तो डिमांड यहां से लेके यहां तक आ जाएगी, राइट। डिमांड कर्व इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की तरफ को मूव करेगा। तो यानी कि हमारी क्वांटिटी डिमांड यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही प्राइस घट रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो हम इस वाले डॉट की तरफ को पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर प्राइस घटेंगे तो सेलर अपना ज्यादा माल बेचना पसंद थोड़ी करेगा, तो सेलर अपनी सप्लाई को यहां से लेके यहां तक घटाएगा। तो यानी कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है एक्सेस डिमांड का। तो एक्सेस डिमांड क्या कहता है, एक्सेस डिमांड भी एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाई एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस सिचुएशन में मार्केट प्राइस कम हो जाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे 6 थे, तो अब मार्केट प्राइस ₹4 हो चुके हैं। तो जैसे ही प्राइस ₹6 से ₹4 हुए तो प्राइस के घट जाने से डिमांड इंक्रीज हुई, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली सेलर के थ्रू अपना माल कम से कम बेचने के लिए ऑफर किया जाएगा। तो ये कहलाता है एक्सेस डिमांड, और ये ऊपर वाली सिचुएशन कहलाती है एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई का मीनिंग क्या है, प्राइस डिटरमिनेशन का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या है, इस वीडियो में आपने समझा इन सभी बातों के बारे में, राइट। अब मैं आपके सामने इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिस पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई में कोई भी चेंज होता है,
राइट, कि डिमांड और सप्लाई में कोई भी चेंज होगा तो उस केस में डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगा, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। तो अगर डिमांड कर्व भी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आप अपने आंसर्स को अपने आप बना बना के लिख सकते हो। तो इस चैप्टर के या इस पार्ट के बाद पार्ट 2 को आप जरूर देखना, जिस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।